नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की। ये 1949 में प्रकाशित हुआ था। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा उपन्यास जो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। कहानी हमें आजादी से ठीक पहले के इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज ले जाती है। हमारे पास जो जानकारी है अलग अलग स्रोतों से वो बताती है कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, समझेंगे इसके किरदारों को, इसके विषयों को, और ये आज भी क्यों मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है चंदर यानी चंद्र कुमार कपूर, एक बहुत आदर्शवादी रिसर्च स्कॉलर। हाँ। और सुधा उसके प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला की बेटी। और उनके बीच पनपता है एक बहुत ही गहरा पर अनकहा सा प्यार। यही बात, ये जो अनकहापन है, एक्सपर्ट स्पीकर, ये सिर्फ व्यक्तिगत शर्म या झिझक का मामला तो नहीं लगता। नहीं नहीं, इसमें उस वक्त का समाज, उसकी बंदिशें, वो सब झलकता है। जैसे कि देखिए, एक तो सामाजिक परंपराएं थी, फिर जाति का मुद्दा भी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में रहता है, फिर गुरु शिष्य के रिश्ते की एक अपनी मर्यादा होती थी, और सबसे बढ़कर चंदर का अपना आदर्शवाद। कैसा आदर्शवाद? वो प्रेम को इतना पवित्र, इतना ऊंचा मानता था कि उसे लगता था कि शारीरिक रूप देना या शादी में बांधना उसे छोटा कर देगा। अच्छा, तो प्रेम की पवित्रता बचाने के लिए प्रेम को ही अधूरा छोड़ देना। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। एक अजीब सी कश्मकश है ये। और इसी आदर्शवाद के चलते जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो खुद सुधा को उसके पिता की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए राजी कर लेता है। हाँ, ये समझना बहुत मुश्किल है आज के दौर में शायद। ये त्याग है या पलायन, ये सवाल मन में आता है। और ये फैसला चंदर को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। वो बाहर से शायद सामान्य दिखने की कोशिश करे, पर वो टूट चुका होता है। बिल्कुल। और बाद में उसकी जिंदगी में पम्मी आती है, बिनती आती है। हाँ, पम्मी जो एक एंग्लो इंडियन तलाकशुदा महिला है, और बिनती सुधा की कजिन। लेकिन वो उन रिश्तों में भी एक तरह से सुधा को ही ढूंढता रहता है। वो अपराध बोध, वो हालीपन उसे घेरे रहता है। उसका आदर्शवाद ही उसके दुख का कारण बन गया लगता है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे जरूरत से ज्यादा आदर्शवाद भी जब असल जिंदगी की सच्चाइयों से टकराता है तो इंसान को बिखेर सकता है। तो उपन्यास सिर्फ प्रेम और त्याग तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज पर भी टिप्पणी है, खासकर महिलाओं की स्थिति पर, सुधा के किरदार के जरिए। सही कहा। शादी के बाद सुधा की जो हालत होती है, उसका स्वास्थ्य गिरता है, मानसिक रूप से वो टूट जाती है। वो कहीं न कहीं उस दौर की महिलाओं पर जो सामाजिक दबाव थे, जो उम्मीदें थीं, उनका नतीजा लगता है ना? निश्चित रूप से सुधा का किरदार उस खामोश पीड़ा का प्रतीक है जो शायद व्यक्त नहीं हो पाती थी। ये नारी संघर्ष का भी चित्रण है। और प्रेम के स्वरूप पर भी सवाल उठाता है उपन्यास। वो पवित्रता बनाम शारीरिक आकर्षण का द्वंद्व। हाँ, पम्मी के साथ चंद्र का रिश्ता इसी द्वंद्व को दिखाता है। और कहानी का अंत तो खैर बहुत दुखद है। बेहद। सुधा की मृत्यु चंद्र को पूरी तरह बिखेर देती है। अंत में उसे बिनती का साथ जरूर मिलता है, पर वो उपन्यास की जो लाइनें हैं, सितारे टूट चुके थे, नाव किनारे पर आकर लग गई थी, चंद्र ठोस धरती पर उतर पड़ा। हाँ, सुधा की जगह कोई नहीं ले सका, वो खालीपन रह गया। बिल्कुल। और इसी वजह से देखिए, इसकी विरासत थोड़ी मिलीजुली सी है। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो इसे हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। पाठक इसे पढ़कर एक अलग तरह के, बहुत शुद्ध, जिसे कुछ लोग भक्ति प्रेम कहते हैं, उससे जुड़ते हैं। हाँ, ये तो है। इसका असर बहुत गहरा होता है पढ़ने वालों पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज के कुछ पाठक, खासकर नई पीढ़ी के, उन्हें शायद ये किरदार, उनका भावनात्मक संघर्ष थोड़ा सा कमजोर लगे। आज के हिसाब से शायद अप्रासंगिक। हाँ, शायद उन्हें लगी कि ये जरूरत से ज्यादा आदर्शवाद, ये चुप्पी आज के दौर में फिट नहीं बैठती। उन्हें लग सकता है कि काश किसी ने खुलकर बात की होती। ये भी एक नजरिया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर गुनाहों का देवता एक ऐसा उपन्यास है जो हमें भावनाओं की, आदर्शों की, सामाजिक बंधनों की और इंसानी कश्मकश की एक बहुत गहरी दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें दर्द है, तड़प है, जो खत्म नहीं होती। सही कहा। और अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए कि इस पूरी त्रासदी का, इस असहनीय दुख का जिम्मेदार कौन था? क्या वो चंदर और सुधा का अपना आदर्शवाद, प्रेम को पवित्र रखने की उनकी अपनी जिद, या फिर वो समाज था
वो दबाव थे जिन्होंने उन्हें खुलकर जीने, अपने प्यार को मुकम्मल करने का मौका ही नहीं दिया। असल गुनाह का देवता कौन है, व्यक्ति या समाज? ये सवाल शायद आज भी